हेलो स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 10.1 में उन क्वेश्चंस की तरफ मूव करने जा रहे हैं जो क्लास 11th के कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से इस कैटेगरी के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे जिसमें क्लास 11th से रिलेटेड न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको यूज करने हैं। तो उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करें इससे पहले हम उन न्यू कॉन्सेप्ट पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा जिसे डिस्कस करना है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। कोई एक लाइन है, उसके स्लोप और ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है समझे जरा। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और आप इधर अगर जाएंगे तो एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है। तो किसी भी लाइन के स्लोप का क्या मतलब होता है। सपोज करिए एक लाइन है, लाइन को हम ऐसे भी खींच सकते हैं या हम लाइन को ऐसे भी खींच सकते हैं, कहीं से भी लाइन खींचेंगे। लाइन को खींचेंगे तो आप एक्सटेंड करेंगे तो एक्स एक्सिस को वो कट करेगा। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, इधर है। ये लाइन है, सपोज करो ए बी, तो इस लाइन में एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, जो एंगल बनाएगा वो इस लाइन और इस एंगल का टेंजेंट इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। स्लोप को जो सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर स्लोप ऑफ लाइन ए बी हम ऐसे करें शॉर्ट में यम ए बी, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। अब ये दूसरी लाइन है, सपोज करिए ये सी डी लाइन है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाएगा वो ये होगा, ये अल्फा। अब इस एंगल का आप टेंजेंट ले लीजिए तो वो सी डी लाइन का स्लोप कहलाएगा। इसे अगर हम यम सी डी से रिप्रेजेंट कर दे तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा टेन अल्फा। ठीक है, तो द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है या ग्रेडियंट होता है वो उस लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनता है उसके टेंजेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो मैंने बोला है आप इसे वीडियो की स्पीड को धीरे करके सुन लीजिएगा और इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट पे मैं आपको फोकस करता हूँ। अब इसमें कुछ रिमार्क्स बनते हैं, जरा उन पे आप डिस्कस करें। क्या रिमार्क बनते हैं? पहली चीज कि उस लाइन का स्लोप क्या होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब जरा ध्यान दो, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ जो उसका इंक्लिनेशन बनेगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और फिर टेन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी एम इज इक्वल टू टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी द स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज जीरो। मैं पहले पॉइंट की बात करूं, द स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। या इसे ऐसा भी कह सकते हैं द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप देखें कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सॉरी, थीटा क्या हो जाएगा, 90। और टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट या 1/0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या 1/0 भी लिख सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है, और द स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट इज आल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये स्लोप का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो स्लोप को आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। स्लोप निकालने का एक और फार्मूला होता है, अगर किसी स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता हो, जैसे एक लाइन है, ठीक है, ये थोड़ा पैरेलल हो गया, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ये एक्स और वाई एक्सिस और इसमें मैंने ऐसे कोई लाइन ड्रा करी, ओके, और इस लाइन के एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कहीं x1 कामा y1 और किसी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट y2 माइनस y1 या डिफरेंस अपॉन डिफरेंट ऑफ एब्सिसा, ठीक है। इस तरीके से भी हम स्लोप को दे सकते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास दो दो फार्मूले हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर दो लाइन आपको इस तरीके से हैं और इन लाइन के बीच की एंगल थीटा और इसमें से एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो इनके बीच में एक फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, फार्मूले को आप अच्छी तरीके से समझ लें। अच्छा, अब जरा देखो, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, तो पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो tan 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये इधर से जाएगा तो 0, तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, तो m1 इज इक्वल टू हो जाएगा m2, ठीक है। और अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये इनफाइनाइट ऊपर 0 हो जाएगा, तो इस केस में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। फिर से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लाइन है, इस पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, एक x1 y1 और दूसरा x2 y2 है, तो उसका स्लोप आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर दो लाइन के बीच का एंगल जो बन रहा है इंक्लिनेशन थीटा है और उन दोनों लाइनों का स्लोप m1 m2 है, तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। दो लाइन जिनके स्लोप m1 m2 और उनके बीच की एंगल थीटा है, तो रिलेशन जो होगा tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ एक कंडीशन है कि अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो पैरेलल होंगे तो क्या होगा, पैरेलल अगर होंगे, स्क्रीन हैंग करने लगी, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। हम्म, क्या मैं बता रहा था, जरा एक बार फिर से गौर करें। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, तो दिस इज इक्वल टू सीधे समझो 0 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, यानी m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होगा। जस्ट रिवर्स करो, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी 1/0। तो 1/0 के केस में ये 0 हो जाएगा, यानी m1 इंटू m2
+1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा परपेंडिकुलर के केस में, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ये कुछ फार्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन्हीं के आधार पे ये एक्सरसाइज लगेगी। तो पहला पेज ये है, पूरी कहानी वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। कुछ चीजें लैंग्वेज में नहीं लिखी नहीं गई हैं, लेकिन बोली गई हैं, तो आप उसे कॉपी करके इसको नोट कर सकते हैं। और जो बेसिक फार्मूला है वो यहाँ पे लिखा गया। तो इन पॉइंट्स के क्लियरेंस के बाद आप जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 10.1 की, वो उसे आप सारे लगा सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस विद द क्वेश्चन नंबर 5। ओके।